जय महाकाल में हूँ सुरक्षा और आप देख रहे हैं जननायक। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया। यह देश का सबसे बड़ा मंदिर परिसर बन गया है। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग देश का इकलौता दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ भगवान शिव भक्तों को कालों के काल महाकाल के रूप में दर्शन देते हैं। महाकाल मंदिर से जुड़ी कई प्राचीन परंपराएं और रहस्य है। कहा जाता है कि अवंतिकापुरी के राजा विक्रमादित्य बाबा महाकाल के भक्त थे और भगवान शिव के ही आशीर्वाद से उन्होंने यहाँ करीब 132 सालों तक शासन किया। महाकालेश्वर मंदिर कितना प्राचीन है, इसकी सटीक जानकारी मिलना बेहद मुश्किल है, लेकिन सदियों से यह स्थान लोगों की आस्था का केंद्र है। इस दरबार से महाकाल के इस महालोक के लोकार्पण और विश्वार्पण के बाद दुनिया देख रही है कि किस तरीके से भारत और भारतीयता विश्व पटल पर नए स्वरूप में अभ्युदय हो रहा है। मंदिर के पावन ज्योतिर्लिंग को नष्ट करने के लिए मुस्लिम आक्रांताओं ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वे इस मंदिर को पूरी तरह से तहस-नहस करना चाहते थे, लेकिन भक्तों ने करीब 500 सालों तक ज्योतिर्लिंग को कुंड में छिपा कर रखा। इसलिए लगा आज बात बाबा महाकाल की कर ही लेते हैं। मंदिर का इतिहास बेहद रोचक है। मुगलों और ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रहने के बाद भी देश के इस पावन स्थल ने अपनी पुरातन पहचान को नहीं खोया। सनातन धर्म की पताका को ऊंचा रखने के लिए धर्म की रक्षा से जुड़े लोगों ने ज्योतिर्लिंग को तरह तरह के जतन कर आक्रांताओं से सुरक्षित रखा। कहा जाता है कि 1235 में महाकालेश्वर मंदिर को दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। आक्रमण के दौर में महाकाल मंदिर के गर्भगृह में स्थित स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को आक्रांताओं से सुरक्षित बचाने के लिए करीब 550 वर्षों तक पास में ही बने एक कुएं में रखा था। औरंगजेब ने मंदिर के अवशेषों से एक मस्जिद का निर्माण कराया था। मंदिर टूटने के बाद करीब 500 वर्षों से अधिक समय तक महाकाल का मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा और ध्वस्त मंदिर में ही महादेव की पूजा आराधना की जाती थी। लेकिन जब कई वर्षों बाद 22 नवंबर 1728 में मराठा शूरवीर राणोजी राव सिंधिया ने मुगलों को परास्त किया तो उन्होंने मंदिर तोड़कर बनाई गई उस मस्जिद को गिराया और 1732 में उज्जैन में फिर से मंदिर का निर्माण करा ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। राणोजी ने ही बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग को कोटि तीर्थ कुंड से बाहर निकलवाया था और महाकाल मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। इसके बाद राणोजी ने 500 बरस से ही बंद सिंहस्थ आयोजन को भी दोबारा शुरू कराया। महाकवि कालिदास के ग्रंथ मेघदूत में महाकाल मंदिर की संध्या आरती का जिक्र मिलता है। साथ ही इस ग्रंथ में महाकाल वन की कल्पना भी की गई है। कहा जाता है कि उज्जैन के तत्कालीन राजा विक्रमादित्य ने महाकाल मंदिर का विस्तार कराया था। उन्होंने मंदिर परिसर में धर्म सभा बनवाई, जहां से वह न्याय किया करते थे। राजा विक्रमादित्य ने कई प्रकार की प्रतिमाओं का निर्माण भी कराया था। वहीं 7वीं शताब्दी के बाणभट्ट के कादम्बिनी में महाकाल मंदिर का विस्तार से वर्णन किया गया है। 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने देश के कई मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिनमें महाकाल मंदिर भी शामिल रहा। उन्होंने महाकाल मंदिर के शिखर को पहले से ऊंचा करवाया था। ऐसा नहीं है कि भगवान महाकाल के मंदिर के पुनः निर्माण में राजस्थान के राजा पीछे रहे हों। राजस्थान के राजा जयसिंह द्वितीय ने 1280 में महाकाल के शिखर पर शिलालेख में सोने की परत चढ़ाई थी। साथ ही उन्होंने कोटि तीर्थ का निर्माण भी कराया था।
वहीं 1300 ईस्वी में रणथंभौर के राजा हमेशिप्रा नदी में स्नान के बाद बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे। उन्होंने महाकाल मंदिर की जीर्ण अवस्था देखकर इसका विस्तार कराया। 17वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजा जगत सिंह ने उज्जैन की तीर्थ यात्रा की और यहाँ कई निर्माण करवाए। तो आज नमस्कार नहीं, जय महाकाल। और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए जननायक से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हाँ कमेंट करना ना भूलें। जय महाकाल। जय श्री महाकाल। सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है, अविस्मरणीय है, अविश्वसनीय है। आज महसूस कर रहा हूं, हमारी तपस्या और आस्था से जब महाकाल प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से ऐसे ही भव्य स्वरूप का निर्माण होता है। और महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है काल की रेखाएं मिट जाती, समय की सीमाएं सिमट जाती और अनंत के अवसर प्रस्फुटित हो जाते हैं। अंत से अनंत यात्रा आरंभ हो जाती है। भारत में फिर महाकाल के आशीष से काल के कपार पर कालातीत अस्तित्व का शिलालेख लिख दिया। आज मैं इस डाइस पे खड़े होके ये कहने का साहस कर रहा हूं कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत कराएगा, भारत कराएगा, भारत कराएगा। ये होगा। वैसे भारत के निर्माण के लिए हम वैसा मध्य प्रदेश बनाने के लिए अपनी संपूर्ण क्षमता झोंक कर काम करें। मेरा यही निवेदन है। एक बार फिर महाकाल महाराज की कृपा सब पर बरसे। महाकाल महाराज की हर हर महा